कब तक मनीषा हत्याकांड पर यही बोलना पड़ेगा कि कल न्याय मिल जाएगा, थोड़े दिन रुकिए फिर आपको न्याय मिल जाएगा, न्याय जरूर मिल जाएगा, या फिर आग्रह करना पड़ेगा कि न्याय मिल जाए। बहुत आश्चर्य की बात है कि आज इतने महीने हो गए फिर भी एक ही मुद्दे पर, एक ही मामले पर बार बार आपको खबर सुनानी पड़ रही है, इसी पर लड़ना पड़ रहा है। आज आप सुनिएगा कि मनीषा हत्याकांड में एक नया अपडेट क्या है, जिसको सुनकर आज आपको खुशी तो बिल्कुल नहीं होगी, हाँ दुख बहुत होगा कि क्या कैसे कैसे अपडेट और कैसी कैसी चीजें सीबीआई सामने रख रही है। आज बहुत समय के बाद वापस सीबीआई, आपने सुन लिया होगा कि भिवानी दिल्ली से लौटी। अब इसमें जब भिवानी आई तो मैं ये पढ़ रही थी कि लगभग 4 लोगों की टीम यहाँ पर पहुंची है। पिछली बार तो काफी लोगों की टीम थी, पर इस बार सिर्फ 4-5 लोगों की टीम यहाँ पर पहुंची। और भिवानी में जाकर सुनिएगा सबसे पहला काम क्या किया। हम यही सोच रहे थे, आपको याद है यहाँ पर टीएफआई से हम बार बार सोच रहे थे, दर्शकों को कह रहे थे आप सबको कि सोचिए जरा कि जब दिल्ली से भिवानी सीबीआई इस बार आएगी पूरे रिकॉर्ड्स के साथ भैया, तो इस बार आकर क्या करेगी, पूरे रिपोर्ट्स को लेकर जब आएगी तो क्या करेगी। आकर क्या किया, वही पुराना काम, सीधे घर पर पहुंची, माता पिता से बातचीत की, उन्हीं से बातचीत की। क्या 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 निकाला जाए इसका। अब सुसाइड पर भी ध्यान देने लगी है सीबीआई। पता नहीं मर्डर में कुछ निकला या नहीं, तो अब सीबीआई को ये भी लगने लगा है कि नहीं भैया ये तो सुसाइड भी हो सकता है, हमें इसे आत्महत्या के तरीके से भी देखना चाहिए। गजब, समझ ही नहीं आता हमारे यहाँ सीबीआई क्या ही कर रही है। तो अब आके घर वालों को कह रही है कि नोटबुक्स दिखाओ बेटा, नोटबुक्स दिखाओ, कहाँ पर है आपकी बच्ची के नोटबुक्स, हम चेक करेंगे। जो लेटर वो अगर अगर सच में उसने लिखा है तो थोड़ा जांच पड़ताल कर लें। गजब करते हैं आप। जो काम आपको शुरू में कर लेना चाहिए था, जो पहले देख लेना चाहिए था, वो जांच पड़ताल, आप इतना सारा काम करके जाके फिर वापस आते हैं और फिर आप चेक कर रहे हैं कि ये राइटिंग मिलती है कि नहीं मिलती है। और मुझे तो उस बात पर बहुत हंसी आई कि 15 लैंग्वेज एक्सपर्ट्स की टीम, ओहो भैया, हमारे तो पिताजी बता देते हैं, घर वाले बता देते हैं, टीचर हमारा देखिए, हमारा टीचर बता देता है कि ये राइटिंग तेरी नहीं है। अच्छा ठीक है, ये एक अच्छी बात है कि आपने एक्सपर्ट्स बुला लिए, थोड़ी जांच थोड़ी डीप होनी चाहिए, पता तो चले, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि पुलिस का उसमें हाथ है। तो ये तो बहुत अच्छा काम किया आपने कि 15 एक्सपर्ट्स की टीम बिठा दी, उनको कहा कि चेक कीजिए ये नोटबुक है मनीषा का और ये लेटर है, क्या ये मनीषा की राइटिंग है, चेक कीजिए। हालांकि अभी तक इसमें कोई सीबीआई ने बताया नहीं कि रिजल्ट क्या रहा, क्या बोला उन्होंने। अभी तक ये बात सामने नहीं आई कि क्या वो मनीषा की है या नहीं। पर क्या इतने समय के बाद पहले मर्डर की तरह आपने देखा, अब क्या आत्महत्या की तरह भी आप उसको देख रहे हैं। क्या मर्डर में कुछ निकला नहीं क्या भैया, या फिर ऐसा कुछ निकल गया कि आप बोल नहीं पा रहे, आप उनको पकड़ नहीं पा रहे। बहुत आश्चर्य की बात है। और एक और बात जो मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि हमने आपको बोला है कि मर्डर क्यों नहीं होगा, हम आपको सबूत के साथ बात करते हैं, जो फैक्ट्स होते हैं उन्हीं पे बात करते हैं। तो हमने आपको कहा था कि जो बेटी अपने ऑनलाइन पार्सल की टेंशन ले रही है, जो जो कुर्ता उसने मंगाया उसकी टेंशन ले रही है, और माँ को फोन कर रही है, दादा को फोन कर रही है, चाचा को फोन कर रही है कि आप देख लीजिएगा कि मेरा पार्सल आया क्या, उसमें मेरी ड्रेस आने वाली है। अब आत्महत्या करने वाली लड़की क्या इस बात की टेंशन लेगी कि मेरा पार्सल आने वाला है। गजब करते हैं भैया। तो उस चीज को देखकर हमने ये सोचा था कि ये बात तो पक्की है, अगर इसमें बात में हकीकत है कि चाची और दादा सही बोल रहे हैं कि मेरे पास फोन आया मनीषा का, उसने कहा कि मेरा पार्सल ले लेना, अगर इसमें थोड़ी सी भी सच्चाई है परिजनों की बात में, तो आत्महत्या नहीं हो सकती है। आप ऑटोमेटिक सोच सकते हैं, मरने वाले आदमी को कभी अपने कुर्ते की टेंशन नहीं होगी भैया, ये हम जैसा आम आदमी सोच सकता है, आप सोचिए। पर अगर परिजन झूठ बोल रहे हैं, अगर वो ये पार्सल वाली बात झूठ बोल रहे हैं, तो फिर एक अलग बात है। क्योंकि आप देखिए कि अब शक की निगाहें सब पर आ खड़ी हुई हैं। माता ने झूठ क्यों बोला, मनीषा की माँ पहले भी बता सकती थी, नहीं बताई। संजय के पिता को भी जरूर पता होगा, जो बात माँ को पता है कि उसको कोई परेशान कर रहा है उसकी बेटी को, कर्मचारी, तो यही बात पिता को पता क्यों नहीं होगी, बहुत बड़ी बात है। पर यही खबर सुनाते सुनाते मैं खुद भी ये चाह रही हूँ कि आपको एक दिन वो खबर सुनाऊं जिसका आप सभी को इंतजार है, और देखते हैं कि न्याय मिलता है नहीं मिलता। अगर न्याय नहीं मिलता है तो कानून से लोगों का विश्वास बड़ा उठ जाएगा। आपका क्या कहना है, कमेंट जरूर कीजिएगा और बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।
बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।